डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, ईद के दिन अगर मीठा इतना खूबसूरत और टेस्टी हो कि सब देखते ही खुश हो जाएं तो मज़ा कुछ और ही होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जर्दा राइस बिल्कुल परफेक्ट कलर, मीठा बैलेंस्ड और खुशबू के साथ बने? तो आज मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल जर्दा राइस जो डिलीशियस और बहुत ही फ्लफी बनते हैं कि हर कोई देखते ही दोबारा ज़रूर ट्राई करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये खूबसूरत और परफेक्ट ज़र्दा राइस। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉट, बड़ा सारा पॉट लिया था और उसमें पानी मैंने उस हिसाब से ऐड किया है जितने हमारे राइस हैं। तो पानी हमारा हीट अप हो चुका था। साथ ही हम इसमें 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी जो है रेड कलर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें जो ज़र्दा कलर होता है यानी कि जो लेमन कलर होता है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 पिंच मैंने इसमें रेड कलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इससे जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। क्योंकि आप लोग इस टाइम नोट कर रहे होंगे कि ये तो बहुत रेड कलर हो गया है, लेकिन जब ये पकते हैं राइस तो साथ ही इसका कलर नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए थे 4 कप यानी कि 1 केजी के हिसाब से, उसको मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। तो अभी पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम सारे चावल जो है इसी में डाल देंगे। और अगर आप लोगों के चावलों का कलर ज़्यादा आप लोगों को पानी का कलर डार्क लगे तो इसमें टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। जब आप इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं और उसके ऊपर आप जब फ्रेश पानी डालते हैं तो इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी चम्मच से उठा के राइस दिखाए हैं। यहाँ पे ये देखिए 4 6-7 मिनट हो चुके थे तो यहाँ पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका था। एक दफ़ा हम चम्मच से अच्छे तरीके से हिला लेंगे। और इसके साथ-साथ ईद पर ज़र्दा राइस ऑलमोस्ट हर घर पर ही बनते हैं और इनकी खुशबू पूरे घर को महका देती है। ईद की खुशियाँ मीठे के बगैर तो अधूरी लगती हैं और ज़र्दा राइस उनमें से सबसे स्पेशल होते हैं। और हाँ, ईद पर ज़र्दा राइस सबका ऑलमोस्ट फ़ेवरेट होता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी ही इसे बहुत शौक से खाते हैं। ज़र्दा राइस एक सिर्फ़ डिश ही नहीं है, ईद की मिठास और खुशियों का एक ख़ास हिस्सा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे जो राइस हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 95% कुक हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 90% हम 10% इसको दम पर ही पकाएँगे। तो यहाँ पे हम थोड़े से आपको चेक करवा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से थोड़े से गले हुए होने चाहिए। 10% हम इसको दम पर ही पका लेंगे। यहाँ पे इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था मैंने और इसके ऊपर फ्रेश जो पानी डाला था उसके बाद देखिए इसका खूबसूरत सा कलर आ गया था। बाकी मैंने यहाँ पे पॉट जो है इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें इलायची यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे आप इसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मैं यहाँ पे सिर्फ़ जो है इलायची उसी को ऐड करूँगी और इसको हम 1-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के चावल 1 केजी हैं, तो आप इसके हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 पाव आप इसमें जो शुगर है वो यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर शुगर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, वही वाली यूज़ करनी है और हाफ कप हम यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ले मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दूध है, इससे जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छा आता है। चने यहाँ पे चीनी का जो पानी है वो भी रिलीज़ होना शुरू होगा, तो इसको इस पॉइंट पे हम थोड़ी-सी शुगर जो है वो और डाल देंगे, 1 कप के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना शुरू करेंगे। जैसे ही इसको 3-4 मिनट हो जाएँगे उसके बाद हम इसमें राइस डालना शुरू करेंगे। चने यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हमारे राइस को और इस पॉइंट पे हम इस तरीके से करेंगे, जो हमारी चीनी है वो भी अच्छे तरीके से सारी घुल गई है, तो इस पॉइंट पे हम इसमें चावल डालना शुरू करेंगे। चलें जी, एक दफ़ा हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ-साथ आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग भी ज़र्दा राइस इसी तरीके से बनाते हैं या कोई डिफरेंट तरीके से आप बनाते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके लाज़मी आप लोगों ने बताना है और उसका मुझे रिव्यू भी आप लोगों ने लाज़मी देना है। तो यहाँ पे हम चम्मच से इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। चलें जी। और इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़े से नट्स वग़ैरह जो हैं उसकी डेकोरिंग कर देंगे, ताकि दम में उसकी भी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। थोड़ी-सी हम ड्राई वाली जो चेरी है वो इसमें डालेंगे।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इसमें जो नट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेरे पास अवेलेबल थे इज़िली मैंने वो इसमें यूज़ किए हैं। थोड़ी-सी हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। चने जी, थोड़ी-सी मैंने कटिंग करके जो कोकोनट होती है वो मैंने रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। ब्रीक-ब्रीक मैंने स्लाइसेस में की हुई थी वो हम इसी में डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे। और उसको कवर करने के बाद हम लोगों ने करना क्या है, इस पॉइंट को आप लोगों ने लाज़मी बात को ज़हन में रखना है कि अगर आप लोगों के पॉट का जो कवर है, ढक्कन यानी कि जो होता है, उसके ऊपर इस तरीके से एक छोटा-सा होल है, तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से बंद कर देना है। अगर आप लोग बंद नहीं करेंगे तो उससे ये है कि आप लोगों की स्टीम बाहर निकलती रहेगी। तो दम हमारा हम लोगों ने 20-25 मिनट लगाया था और 20-25 मिनट के बाद यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से कितने खूबसूरत और खिले-खिले हमारे जो राइस है, वो तैयार हो गए हैं। अच्छे से हिला लेते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने फ्लफी-फ्लफी लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि वैसे कितना डार्क कलर लग रहा था पानी का, लेकिन जब पकते हैं उसके बाद इसका कलर जो है इस तरीके से आ जाता है। तो इसलिए आप इसमें जो जब आप चावल बॉयल करने के लिए कलर डालते हैं, तो इसमें आप 1 पिंच जो है रेड कलर जो होता है, वो आप इसमें लाज़मी ऐड करें। 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी जो होती है, इससे जो आप लोगों के चावलों का कलर है, वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। और आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि जैसे ही आप लोगों ने रेड कलर ऐड किया है, तो उससे जो आप लोगों का कलर है चावलों का, वो डार्क हो जाएगा। जैसे ही आप इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे, इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम थोड़े से जो है नट्स वगैरह के साथ इसकी डेकोरिंग कर देंगे और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की ईद इसी तरीके से स्पेशल बने और बहुत अच्छी बने, तो आप लोग भी अपनी ये रेसिपी जो है फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।